नमस्कार दोस्तों, आज हम पतिव्रता और गृहलक्ष्मी महिला की कुंडली में क्या योग होते हैं। ये योग महिलाओं की कुंडली से देखे जा सकते हैं। प्रायः लोग जो है जब भी शादियां तय होती हैं, खासकर भारतीय समाज में, तो लड़की या बहू होने वाली बहू के बारे में उसके गुणों का विचार किया जाता है और उसमें पतिव्रता और गृहलक्ष्मी इत्यादि जो योग होते हैं, अगर कुंडली के या ज्योतिषी माध्यम से देखा जाए तो ऐसे योगों के बारे में भी जानकारी प्राप्त की जाती है। तो हम आज देखने का प्रयास करेंगे कि इस तरह के योग क्या होते हैं कुंडली में, जिससे कि महिला को पतिव्रता और गृहलक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है और ऐसी महिलाएं घर के लिए अत्यंत सौभाग्यशाली और शुभ होती हैं और उनकी घर में एंट्री या उनकी घर शादी होने के पश्चात घर का भाग्य एकाएक बदलता है। पति का भाग्य बदल जाता है, सुख समृद्धि आती है घर में, संतान के लिए भी अच्छा भाग्य लेकर आती हैं ऐसी बहू जो होती है, ऐसी महिलाएं। तो इस तरह के कौन कौन से योग होते हैं कुंडली में, इसको आज हम देखेंगे। आप सभी का मेरे चैनल ट्रू एस्ट्रो में स्वागत है। आपको ये वीडियो अगर यूजफुल लगता है तो निश्चित रूप में इसको जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आइए हम शुरू करते हैं। तो इसमें इसको देखने के लिए यहाँ पे कुछ भाव हैं जहाँ पे अपने को विशेष ध्यान देना पड़ेगा। पहला भाव लग्न होता है, चौथा भाव हो गया घर। घर इसको माना जाता है होम और घर की शांति इत्यादि या जो भी है, इसको व्यवहारिक या वैवाहिक जीवन के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। तो ये चौथा भाव हो गया। पांचवा भाव भी होता है एक, क्योंकि त्रिकोण भाव है, लक्ष्मी भाव होता है, इसलिए इसमें शुभता बहुत मानी जाती है। इस भाव का अच्छा होना, शुभ होना, शुभ प्रभाव में होना बहुत जरूरी होता है। इसी तरीके से अगला जो भाव होता है सप्तम भाव होता है। सप्तम भाव विवाह का ही होता है। तो निश्चित तौर पे इससे संबंध सारे भावों का अगर होगा और शुभता होगी तो ऐसी जो भी महिला या बहू घर में आएगी तो उसके अंदर इस तरह के लक्षण रहेंगे जिससे कि वो घर के लिए बहुत शुभ सिद्ध होगी और आने वाले समय में घर की उन्नति और सौभाग्य के लिए बहुत बड़ा उसका रोल रहेगा। इसलिए ऐसी महिलाओं या ऐसी बहुओं को गृहलक्ष्मी की संज्ञा दी जाती है। अगला जो भाव है यहाँ पे नौवां भाव है, ये भी एक त्रिकोण भाव होता है, इसको भी लक्ष्मी भाव बोलते हैं। ये शुभ भाव में आता है। ये भी इस तरीके से कुल 1 2 3 4 5 भाव ऐसे होते हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे पतिव्रता और गृहलक्ष्मी महिला के बारे में जानने के लिए। उसके अलावा कुछ प्लैनेट्स होते हैं, जैसे गुरु हैं, शुक्र हैं, बुध हैं और सेवंथ लॉर्ड। तो इन ग्रहों का जो, क्योंकि शुभ ग्रह में आते हैं तो इनका सही पोजीशन में बैठना, सही प्रभाव में होना बहुत जरूरी होता है। किसी भी तरीके से अगर आपको एक महिला की कुंडली में पतिव्रता और गृहलक्ष्मी का विचार करना है तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले लग्न को देखते हैं। अगर लग्न ये हो गया अपना और शुक्र, इन पर गुरु की दृष्टि कहीं से भी आ जाए, मान लीजिए यहाँ पे गुरु यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पे शुक्र है, लग्न हो गया और शुक्र दोनों हो गए, इन पे पांचवी दृष्टि से गुरु इनको देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो महिला जो भी होगी वो पतिव्रता कहलाएगी, क्योंकि वो लग्न में भी उसके शुभ ग्रह बैठे हुए हैं और शुभ ग्रहों द्वारा दृष्टि भी है। लग्न चूंकि व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, पर्सनालिटी होती है, इसलिए लग्न शुभ स्थिति में होने की वजह से वो महिला पतिव्रता के योग बन रहे हैं उसकी कुंडली में जो है। अगला जो योग होता है सप्तमेश जो होता है वो मजबूत होना चाहिए और गुरु अगर 7वें भाव में हो और उनपे शुभ ग्रह जैसे शुक्र और बुध हैं, इनकी दृष्टि अगर हो, गुरु अगर यहाँ पे 4 नंबर बात करें, चंद्रमा है, चंद्रमा अगर उच्च के बैठे हैं, यहाँ पे चंद्रमा 2 नंबर रहेगा, जो 2 3 4, यहाँ पे चंद्रमा अगर उच्च के होकर बैठे हुए हैं और गुरु जो है 7वें भाव में है और इन पर शुक्र या बुध की दृष्टि भी है। गुरु यहाँ पे हैं, शुक्र यहाँ से यहाँ रहेंगे तभी देख पाएंगे, बुध यहाँ होंगे तभी देख पाएंगे, क्योंकि 7वीं दृष्टि से ही देख सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी जो है पतिव्रता नारी के योग बनते हैं।
अगला है गुरु और शुक्र सातवें भाव में जो अगर एक साथ बैठे हों और चौथे भाव में भी शुभ ग्रह हों, ये चौथा भाव हो गया, यहाँ पे गुरु और शुक्र बैठ जाएं, गुरु शुक्र, और चौथे भाव में यहाँ पे बुध या चंद्रमा जो पक्षबली चंद्रमा है ये यहाँ बैठ जाएं, तब भी एक पतिव्रता नारी का योग होता है। इसके अलावा एक योग इसमें और होता है, गुरु अगर चौथे आठवें 12वें भाव में स्थित हैं, चौथे यहाँ और 12वां, ये मोक्ष भाव भी माने जाते हैं। गुरु जहाँ बैठते हैं वो उस शुभता ही देते हैं। तो गुरु के बारे में अन्य ग्रहों से गुरु के बारे में थोड़ा सा अंतर हो जाता है कि सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं गुरु कुंडली में। तो अगर इन भावों में गुरु बैठे हुए हैं, गुरु और सप्तम या सप्तम भाव, इस पे शुभ ग्रहों की, अन्य शुभ ग्रहों की दृष्टि है, और सप्तमेश का जो ये जैसे चंद्रमा यहाँ पे हो गए, अगर शुक्र इनको यहाँ से देख रहे हैं, बुध यहाँ से देख रहे हैं, तब भी ये स्थिति जो है अमुक जातिका की कुंडली में अगर है तो पतिव्रता नारी कहलाएगी जो है। इसी तरीके से अगर हम गृह लक्ष्मी योग की बात करें, गृह लक्ष्मी का मतलब ये होता है कि जो ऐसी महिला स्त्री जो घर में जिसके आने से धन धान्य सुख वैभव ऐश्वर्य की वृद्धि होती है पूरे परिवार की, और उसकी खासकर उसके पति के लिए वो बहुत ही सौभाग्यशाली होती है, और वो अपने अच्छे व्यवहार से, अच्छे चरित्र से, अच्छे कर्म से सभी घर के लोगों को, समाज आसपास के लोगों को प्रभावित करती है, और अपने आचरण के माध्यम से सब लोग उससे खुश रहते हैं और घर की वृद्धि होती, समृद्धि में उसका योगदान रहता है। ऐसी स्थिति में ऐसी महिलाओं को गृह लक्ष्मी कहा जाता है। तो अब इसमें हम गृह लक्ष्मी के बारे में ये देखेंगे कि अगर लग्नेश जो है 9th भाव में हो, लग्नेश से हो गया, ये 9th भाव क्या होता है, भाग्य का भी भाव होता है। इस लग्नेश यहाँ पे स्थित हो और जो 9th लॉर्ड है यहाँ पे हो, लग्नेश मतलब 1st 9th और 7th, और लग्न में जो है 7th लॉर्ड स्थित हो, तो ये गृह लक्ष्मी योग होता है महिला की कुंडली में। और ऐसी महिलाएं बहुत ही भाग्यशाली होती हैं, उनको उनके भाग्य में, उनके भाग्य की वजह से ही घर में संपत्ति, समृद्धि और बच्चों का सुख प्राप्त होता है। ऐसा गृह लक्ष्मी योग में जानना चाहिए। अगला जो इसमें महत्वपूर्ण योग होता है गृह लक्ष्मी महिला के लिए, कि लग्नेश और चतुर्थेश और पंचमेश मजबूत होकर केंद्र में हो और या त्रिकोण में हो, और इनके बीच में आपस में संबंध भी होना चाहिए, दृष्टि का संबंध हो या युति का संबंध हो, तब भी ऐसी महिला गृह लक्ष्मी कहलाएगी अपने घर के लिए, और उससे जो है घर की उन्नति समृद्धि बढ़ेगी। अगला जो महत्वपूर्ण योग होता है कि 9वां और 5वां लग्न में हो, 9th लॉर्ड और 5वां लॉर्ड के स्वामी लग्न में हो और लग्नेश अच्छी स्थिति में हो, मतलब कि 9th लॉर्ड लग्न में हो और 15th लॉर्ड जो 5th लॉर्ड जो के स्वामी जो होते हैं 5th हाउस के, ये भी लग्न में हो और लग्नेश की स्थिति अच्छी हो, तब भी गृह लक्ष्मी का योग कुंडली में माना जाता है किसी महिला के लिए। ये रहा कुछ सूत्र थे जो हमने आपको बताए, इसको कुंडली पे अप्लाई किए जा सकते हैं और निश्चित तौर पे आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जब भी इस तरह की स्थितियां होती, कहीं शादी ब्याह में कुंडली देखने की बात आती है, और जिससे शादी, आज भी बहुत से लोग हैं जो शादी ब्याह में इस तरह का शुभ अशुभ का विचार करते हैं और वधू के लिए जो है कुंडली का मिलान करते हैं और सभी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो उसमें ये इस तरह के जो योग हैं या इस तरह के जो कुंडली का एनालिसिस है बहुत ही यूजफुल रहेगा वो, तो ये देखना चाहिए हमको। और उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं, यहाँ पे एक हमारे पास में एक हमने कुंडली भी रखा हुआ है, फीमेल का चार्ट है। ये जो हमने यहाँ पे बताया, इसमें कैसे इसको लागू करें इस चार्ट में, ये देखते हैं। ये फीमेल का चार्ट है, D1 है, मतलब लग्न चार्ट हो गया, ये D9 नवांश चार्ट हो गया, नवांश चार्ट हो गया ये। तो किसी भी योग को अगर देखना है उसका फलित सही तरीके से, तो
दोनों लग्न में भी और उसका कन्फर्मेशन नवांश में भी हो रहा कि नहीं, इसको देखना चाहिए। तो इसमें हम यहाँ बात करते हैं। अब यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 10वां जो घर है, 7वां जो घर है, इसके स्वामी जो है मंगल है, ये केंद्र में बैठे हुए, मतलब कि केंद्र से केंद्र में गए हैं तो मजबूत स्थिति में है। 7th लॉर्ड यहाँ पे मजबूत हो गया, जो कि एक प्री कंडीशन है जो हमने भी बात की है सूत्रों के बारे में। और त्रिकोणों के स्वामी, प्रथम त्रिकोण मतलब 5वां घर और 9वां घर, इनके स्वामी ये बुध होते हैं, यहाँ शनि होते हैं, लग्न में बैठे हुए हैं। बहुत ही ऑस्पिशियस योग है ये, बहुत ही शुभ योग है। और लग्न में जो लग्न के लॉर्ड है, लग्न के जो स्वामी हैं, वो अपने मित्र के घर में बैठे हुए हैं। मित्र के घर में मतलब कि उनके जो मित्र यहाँ बुध हैं वहां बैठे हुए हैं, और वहां पे भी एक शुभ ग्रह के साथ बैठे हुए हैं। गुरु के का प्रभाव पड़ रहा है, तो गुरु का प्रभाव यहाँ भी पड़ रहा है, उसके अलावा 10वें घर भी पड़ रहा है। तो इस तरीके से जो है, क्योंकि वीनस जो है यहाँ पे काल पुरुष में दूसरे भाव की जो राशि होती है उसके स्वामी होते हैं, तो शुक्र यहाँ बहुत शुभ स्थिति में माने जाएंगे जो है। तो यहाँ पे इस तरह का जो योग बन रहा है उसके बारे में इस कुंडली में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जो पतिव्रता और गृहलक्ष्मी का योग जो होता है उसके बारे में यहाँ देख सकते हैं हम लोग। उसके अलावा नवांश में हमेशा इस तरह के योगों को देखना चाहिए। और जैसे यहाँ पे शुक्र जो है, अब यहाँ पे शुक्र की स्थिति हमको देखना पड़ेगा। शुक्र कहाँ बैठे हुए हैं? शुक्र जो है गुरु के नवांश बैठे हुए, मतलब कि जो गुरु और शुक्र सबसे शुभ ग्रहों की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पे भी कन्फर्मेशन हो रहा है। इस महिला का जो है निश्चित तौर पे बहुत ही सात्विक और सौभाग्यपूर्ण, या जो भी कहें, हर तरह के गुणों से परिपूर्ण महिलाएं दिखती हैं, और वो उनके कुंडली में स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और ये व्यवहारिक रूप में भी जिनका कुंडली है, इनके परिवार में इनके पति, बच्चे और सभी तरह की इनकी शादी जब से हुई, जब बहू बन के घर आई हैं, तब से इनके परिवार की समृद्धि में वृद्धि ही हुई है। इनके पति के भाग्य में वृद्धि हुई है, और अपने परिवार के लिए बहुत ही भाग्यशाली सिद्ध हुई है। तो ये रहा जो है कुछ एक पतिव्रता और गृहलक्ष्मी महिला के क्या योग होते हैं उसके बारे में जानकारी। तो उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और आपको जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।